रामचंद्र कविराज गोस्वामी आविर्भाव तिरुभाव तिथि की। एंड टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल भट्ट गोस्वामी की। तो आज बहुत ही पुण्य तिथि। हमारे 6 जो आचार्य हैं, 6 गोस्वामी जो अल्टर में हैं, उनका आज एक वन ऑफ द गोस्वामी का आज का है जन्मदिन है। आज के दिन में प्रकट हुए थे दुनिया में। तो इनका बहुत बड़ा बलिदान है हमारे जीवन में, क्योंकि भक्ति करते समय हमें उदाहरणों की बहुत जरूरत होती है। भक्ति तो सबको पता है करना है, लेकिन जब तक कोई एक, ये सूत गोस्वामी को सभी नैमिषारण्य के ऋषि बता रहे हैं कि हमें पता है कि कलयुग के सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, हरि कथा। तो हम लोग पता है हरि कथा सुनना है। और तो ये हरि कथा किसके समान है? जो भव सागर है, कलयुग जो है, इसमें भव सागर में इतना कष्ट पा रहे लोग। तो क्या करना पड़ेगा? भव सागर में पीड़ित तो क्या करना पड़ेगा? आपको पीड़ा से बचना है तो अगर आप सागर में पड़े, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सागर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप सागर में फंसे हुए हैं, परेशान है, तो क्या करना पड़ेगा? अब सागर से बाहर कैसे कोई स्विमिंग करके निकल सकता है? तो बाकी जो प्रयास है, कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास, ये स्विमिंग करने के समान है। कितना प्रयास करे आदमी थक जाता है। समझ रहे? कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा आदमी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ही कठिन है उसको प्राप्त करना। अब बताइए, स्विमिंग करके कोई आदमी क्या ओशन को पार कर जाएगा? पैसिफिक ओशन या अटलांटिक सागर को कोई स्विमिंग करके पार कर सकता है? कितना ही बड़ा स्विमर, तो संभव नहीं। फिर घूमते 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 उसको सागर में कोई नहीं दिख रहा था, वेव सारी ऊपर नीचे, कुत्ता दिख गया। तो क्या कुत्ता का पूंछ पकड़ लिया। समझ रहे? सोचे कुत्ता का पूंछ पकड़ लिया, अब तो हम पहुंच जाएंगे। कुत्ता भी डूब जाएगा, ये भी डूब जाएगा। समझ रहे? तो वैसे ही बाकी जो मार्ग है, योग मार्ग इत्यादि, आदमी सोचता है ज्ञान मार्ग से हम पहुंच जाएंगे, लेकिन या देवताओं की पूजा करने से हम प्राप्त करेंगे, कुछ नहीं होता है। आप बस कुत्ते की पूंछ पकड़े, आप गिर जाएंगे, आप भी गिरेंगे, कुत्ते को भी गिराएंगे। समझ रहे? इसलिए भक्ति का मार्ग किसके समान है? नाव के समान है। बढ़िया नाव में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं फिर आपको। तो भक्ति का मार्ग सुगम है। इसमें आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के कथा सुननी है। इसके माध्यम से आप अपने आप पार हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट है कि नाव तो है सबके पास, हरि कथा का माध्यम है, हरि भजन है, माला है, लेकिन क्या है, हमें एक कर्णधार चाहिए, कैप्टन चाहिए, जो उसको ले जा सके। तो इसलिए जो गुरुजन होते, वैष्णव जन होते, किसके समान है? कर्णधार के समान, कैप्टन। इनको देख के लोग चलते ही जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, इनकी बैटरी कैसी थी? ड्यूरासेल से ही बढ़िया बैटरी, समझ, खत्म ही नहीं होती। मतलब समझ, 70 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। समझ रहे? इतने साल से वो करते जा रहे, फिर आगे हार्ट अटैक आ गया, फिर भी बोले कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे वैष्णव आचार्य जो इस दुनिया में आते हैं, उनका विश्वास देखिए। जैसे हमारे जयप्रकाश गोस्वामी महाराज है, इतना उनके शरीर में कष्ट, फिर भी वो क्या करते हैं? भगवान का नाम ले रहे। तो ऐसे कर्णधार लोग, ऐसे कैप्टन की जरूरत है, जो हमें देख के जिससे क्या मिले? प्रेरणा मिले। तो ये गोस्वामी का जीवन कैसा था? ये भगवान के द्वारा भेजे गए कैप्टन थे। कि बहुत लोग तो सुनना चाहेंगे भगवान कथाओं को, निकलना चाहेंगे, लेकिन जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं रहेगा, तब तक ये लोग निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो आचार्य आते हैं दुनिया में, बहुत ही सुंदर उनका जीवन होता है, और वो अपने जीवन से भी हमें बहुत कुछ सिखाते, कैसे भगवान की शरण लेनी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये 6 गोस्वामी में से है। इन्होंने वृंदावन में सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन रात भजन करते थे। समझ रहे? सोचिए, हम जाड़े के समय में, वृंदावन में तो और भी ठंडा होता है, यहाँ तो गर्मी है, लेकिन बहुत जगह पे बहुत ठंडा हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। समझ रहे? ऐसे जीवन में भी लोग राधा कुंड में रह के, बिना कोई घर के, समझिए, इधर तो खिड़की में छेदा हो जाता है, तो आदमी को लगता है खिड़की बंद करो, मतलब उस छेदे से लगता है छेदा मतलब जान निकाल देगा। समझ रहे? लेकिन वो लोग खुले आम राधा कुंड के तट पे रह के भजन कर रहे थे।
वहां पर शेर आ जाता है, ये आ जाता है, लेकिन वो लोग दिन रात भजन कर रहे थे, कपड़े भी नहीं, केवल कोपिन पहन के, एक शॉल ओढ़ के ऐसे करके। तो इनका जीवन देख के हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि देखिए भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से बहुत बड़े भक्त थे, और तो फिर आके उन्होंने बहुत सुंदर भजन किया वृंदावन में। और भगवान की इच्छा अनुसार वो एक बार गंडकी नदी में जब स्नान करने गए थे, तो वहां पर वो स्नान करके जब उठे तो कमंडलू में 12 शिलाएं आ गई। तो 12 जब शिला उसके कमंडलू में आ गई, तो उन्होंने सोचा एक तो शिला वो दामोदर शिलाएं थी, गोवर्धन शिला, मतलब वो सब भगवान से अभिन्न थी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो दिव्य शिलाएं लग रही हैं, तो उसको वृंदावन जाके पूजने का सोचने लगे। फिर सोचे नहीं नहीं, कहीं से किसी नदी से ऐसा ले जाना उचित नहीं, तो फिर वापस डाल दे, लेकिन फिर से उछल के वापस, तो फिर वो ले जाके सेवा करने लगे। तो सेवा करते थे वो। तो एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति उनके सुंदर चरित्र को देखकर, बाकी गोस्वामी के चरित्र को देखकर, उनको वो लोग क्या दे रहे थे, भगवान के विग्रह के लिए रूप गोस्वामी राधा गोविंद की सेवा करते थे, सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा करते थे। तो उनके लिए उन्होंने क्या दिया, गले का हार दिया, समझ रहे, ऐसे करके अलग अलग, हाथ के लिए बाला दिया भगवान के लिए, राधा रानी। तो जब उन्होंने बहुत लोग को दिया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के सुंदर चरित्र को देखकर, क्योंकि उनको पता था ये व्यक्ति पैसा अपने ऊपर खर्चा नहीं करेगा, किसके ऊपर खर्चा करेगा, भगवान देने वाले होते हैं दुनिया में। तो भगवान ने कुछ लोग प्रेरणा दी कि इसको आप पैसा दीजिए भगवान की सेवा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा के लिए सबको दिया। तो इनको भी बोले कि आपको मैं क्या दूं। तो इनके पास तो दामोदर शिला थी। अब शिला जो थी, गोवर्धन शिला या नारायण शिला जो होती है, उसमें आप कैसे शालिग्राम शिला को हार पहना है, वो तो ऐसी गोल होती, तो उसमें कैसे हार पहनाएंगे, मुकुट कैसे पहना, श्रृंगार कैसे करेंगे। तो सोचने लगी कि भाई मैं तो भगवान का श्रृंगार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भक्तों की बड़ी इच्छा होती है भगवान का क्या करे, श्रृंगार करे, भगवान से प्रेम करे। भगवान निराकार नहीं, भगवान का आकार है, भगवान एक व्यक्ति है। झूठ मूठ का दुनिया में फैला दिया गया है भगवान निराकार। भगवान का भौतिक आकार नहीं, लेकिन आध्यात्मिक आकार है। वो एक व्यक्ति है। हम खाना देते तो खाते, प्रार्थना करते सुनते, हमारी रक्षा करते, जीवन में हर कदम पे वो आपकी रक्षा करते। देखिए अर्जुन को हर कदम कदम पे भगवान से रक्षा करे। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा। तो भगवान का रूप होता है, और भगवान के भक्त उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान को देना चाहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की बड़ी इच्छा हुई कि काश मेरे पास भी अगर भगवान का यह दिव्य रूप होता, तो मैं भी भगवान का क्या बोलते हैं श्रृंगार कर पाता, उनको हार पहना पाता। लेकिन शालिग्राम शिला को तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, श्रृंगार इत्यादि। तो फिर उनकी बड़ी इच्छा थी, और नरसिंह चतुर्थी का दिन था, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, और भगवान का नाम लेने के, भगवान का नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और अगर आप सेवा की इच्छा रखेंगे और भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आदमी भगवान को पुकारता है, भगवान प्लीज मुझे कुछ सेवा में लगा दी, बिना सेवा के मैं सुखी नहीं रह सकता, प्लीज मुझे कुछ सेवा में लगाए, देखेंगे आप कुछ ना कुछ सेवा आपके धीरे धीरे जीवन में आ जाएगी। उन्होंने बहुत तीव्रता से प्रार्थना करने ने, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे कुछ सेवा में लगा दीजिए, मेरी भी इच्छा आपकी सेवा करने की, मुझे कुछ सेवा में लगाइए। क्योंकि जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, माया हमें खींचती रहेगी, भौतिक आसक्तियां कभी जाएंगी नहीं। तो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते रात हो गई, और फिर उस रात भर उन्होंने भगवान का नाम लिया, प्रार्थना करते, हे भगवान, आप नरसिंह चतुर्थी के दिन आप प्रहलाद महाराज की सेवा के लिए आप खंबे से प्रकट हो गए, मेरी बड़ी इच्छा आपकी सेवा प्रकट होने के लिए, आप किसी प्रकार से इस मूर्ति से, इस शालिग्राम शिला प्रकट। और फिर रात जब करते करते उनको झपकी आ गई रात को, और फिर सुबह उठ के जब भगवान को मंगला आरती के लिए उठाने के लिए गए, तो देखा कि शालिग्राम शिला जो थी, दामोदर शिला, उस 12 शिला में से एक शिला जो था वो पूरा बड़ी रूप ले ली। और किसका रूप ले ली? राजा रमन भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान राधा रमन प्रकट हुए, बहुत ही सुंदर उत्सव हुआ। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो इच्छा थी सेवा करने की, आज भी उनको उस मंदिर में इतनी सुंदर सेवाएं होती है भगवान के, राधा रमन बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए, और ये कैसे संभव हुआ? नाम लेने से, प्रार्थना करने से। तो आदमी को प्रार्थना पूर्वक जब करनी चाहिए, बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
आप देखेंगे आपकी जो वांछा है सब पूरी कर देंगे कृष्ण, अगर आप ध्यान पूर्वक जब करेंगे, प्रार्थना पूर्वक। और सोल आत्मा की सबसे तीव्र इच्छा क्या है जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाएगी? हेतु की अपत्यता या आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा तभी प्रसन्न होगी जब भगवान की बिना किसी से निष्कपट भाव से सेवा करेंगे। और वो सेवा कौन देगा? भगवान जब खुश हो जाएंगे तो आपकी वैसे सेवा देंगे। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इतना सुंदर चरित्र स्थापित किया, तो उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं हमें भी थोड़ी श्रद्धा आ जाए भगवान पे, हमें भी थोड़ी नाम पे श्रद्धा आ जाता है, हमारे जीवन में सफल। जय गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव महातिथि की जय, और प्रेमानंद हरि हरि नाम प्रभु की जय।